नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही अब आकलन होने लगा है कि आखिरकार कितनी सीटों पर बीजेपी, कितनी सीटों पर कांग्रेस है। सबसे अधिक फोकस है नगर निगम पर है कि आखिरकार 16 नगर निगम में क्या होने जा रहा है। जनता ने अपना जो बहुमत है, अपना मत है, वो ईवीएम में कैद कर दिया है और इंतजार किया जा रहा है रिजल्ट का। हम बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस के लोगों से, इसके साथ ही हम आम जनता के बीच भी पहुंचेंगे। सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया लेते हैं। साहब, नगरीय निकाय चुनाव क्या हाल है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत हर्षित है। हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से काम किया और हमें कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि चुनाव में हम 16 से 16 पूरी नगर निगम जीतेंगे। 72 नगर पालिकाओं पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि मतगणना का अपना महत्व होता है और मतगणना तक हमारा कार्यकर्ता विचलित ना हो, इधर ना हो, उधर ना हो, उसके लिए हम चिंता करते हैं और उसके लिए पूरा तय कार्यक्रम बनाते हैं। इसकी कहीं ना कहीं पूरी रूपरेखा बन चुकी है। हर जिले में इसका कार्यक्रम जारी है, तैयारी जारी है। हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता अलग स्वभाव के होते हैं और मतगणना पर हर तरह से हरफन मौला कार्यकर्ता का बैठना आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर लिया है पार्टी ने। कुछ पार्षद की तरफ से बैठें प्रत्याशी की तरफ से और दूसरे लोग जो है वहां पर पूरा फोकस है अब मतदान के बाद मतगणना को लेकर है, तो इसमें भी क्या कुछ तैयारी करना होती है? निश्चित रूप से अपने आप में आप जानते हैं कि ये सारी शासकीय प्रक्रिया होती है। शासकीय प्रक्रिया में हमारी केवल सहभागिता होती है और हमारी एक मॉनिटरिंग होती है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए कार्यकर्ता उतना उत्कृष्ट होना चाहिए जो इस काम को व्यवहारिक रूप से निपटा पाए। अपने आप में उसको गणना भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसका वाद व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। किस तरह की तैयारी है वो भी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम चलेंगे वहाँ पर कि जहाँ बीजेपी का दावा है कि वो तैयारी की जा रही है जो कि मतगणना के लिहाज से काफ़ी अहम। और इस समय की अगर हम तस्वीर देखें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के निर्वाचन कक्ष की, और इस कक्ष में बात करें तो मतगणना को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारी की जा रही है। ये तैयारी बीजेपी में भी चल रही है, ये तैयारी कांग्रेस में भी चल रही है और इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। मतगणना को लेकर जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मतगणना स्थल पर बैठेंगे उसकी तहत ये तैयारी है। कौन कार्यकर्ता की, किस कार्यकर्ता की क्या ड्यूटी रहेगी, उस पर एक ये मंथन किया जा रहा है और तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक दलों की तैयारी है, इस बीच इनपुट क्या निकल कर सामने आ रहा है? 16 नगर निगम पर आखिरकार किसका कब्जा रहेगा? 16 में से कितने बीजेपी के पास रहेंगे, कितने कांग्रेस के पास रहेंगे? इसको लेकर जो तमाम तरह के समीकरण हैं, तमाम तरह के सर्वे हैं, उन पर चल रहे हैं। हम बात करेंगे, सीधे जनता के बीच भी पहुंचेंगे और जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन समीकरणों को लेकर जनता क्या सोचती है। ये हुई बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात। अब चलिए चलते हैं कांग्रेस की ओर। अब हम पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस के, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि मतदान के बाद अब मतगणना की जो बारी है और इसको लेकर तैयारी किस तरह की है, क्योंकि तमाम जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जो आकलन किया जा रहा है कि साहब 16 नगर निगम में से कांग्रेस के कितने, बीजेपी के कितने, क्या आकलन है साहब आपका? देखिए, पुराने स्कोर की बात करें तो 16-0 का स्कोर था और इस बार हमें 8 से अधिक, करीब 10 सीटें भी हम जीत सकते हैं। बहुत अच्छे प्रत्याशी कांग्रेस ने चयन किया है और निश्चित तौर पे जो जनता का हमें समर्थन मिला है, जो जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया, हमें उम्मीद है कि हम 8 से 10 सीटों के बीच में जीत रहे हैं। आप मतगणना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक एक वोट की गिनती बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तैयारी क्या है आपकी? देखिए, कमलनाथ जी जहाँ भी जा रहे हैं वो सबसे पहले यही कह रहे हैं कि आखिरी 3 दिन हमें सतर्क रहना होगा, मतगणना तक सतर्क रहना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो तमाम हथकंडे अपनाती है, तमाम गड़बड़ियाँ करती है, प्रशासन, पुलिस पैसे का उपयोग करती है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बूथ पर जो बूथ एजेंट हैं, जो हमारे मतगणना एजेंट हैं, वो सतर्क रहें। ईवीएम की स्ट्रांग रूम की हम निगरानी करें, उस पर भी पूरी सीसीटीवी चेक करते रहें समय समय पर, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत आ रही तो तुरंत उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, वहाँ शिकायत करें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को। और जो भी पक्षपातपूर्ण अधिकारी भी रवैया अपनाता है या दादागिरी या दबाव डराव की राजनीति करता है तो उसकी भी शिकायत दर्ज करें। हम हमारी सरकार आने पर उनसे हिसाब किताब चुकता करेंगे। इसको लेकर उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इंदौर में भी सम्मेलन हो चुका है सभी प्रत्याशियों का, मतगणना एजेंटों का, उनको सारी बारीकियां समझाई जा चुकी है और हर शहर के अंदर ये काम किया जा रहा है कि जो भी मतगणना एजेंट है उन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कैसे हमें सतर्क रहना और हर राउंड पूरा होने पर सर्टिफिकेट लेके अगले राउंड के लिए बढ़ना। ये सब जो निर्देश हैं कमलनाथ जी ने सभी प्रत्याशियों को दिए हैं। सीधे तौर पर जब मतगणना स्थल पर जो प्रतिनिधि बैठेंगे राजनीतिक दलों के और कांग्रेस के, तो उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सबसे अधिक जो नज़र है आधी आबादी पर अटकी हुई है कि आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश की आधी आबादी किसके साथ है, आपका क्या आकलन है?
देखिए, देश की भी और मध्य प्रदेश की भी आधी आबादी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्होंने देखा है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी, उज्ज्वला योजना के नाम से उनको धोखा दिया, 50 रुपये गैस सिलेंडर का रेट फिर बढ़ गया। तो इसको देखते हुए मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनका विश्वास माननीय कमलनाथ जी के ऊपर आ गया है। और उन्होंने कहा भी है कि जिस तरीके से जब 15 महीने में कमलनाथ जी ने हमारे लिए जो कार्य किए थे, जिससे 28,000 रुपये कन्या विवाह योजना था, तो उसको बढ़ाकर उन्होंने 51,000 रुपये किया था। शुद्ध के लिए युद्ध किया था। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आज भी महिलाएं उन्हें याद कर रही है, कह रही है कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का बिल किया था, यदि कमलनाथ जी वापस आते हैं तो हमें बहुत राहत मिलेगी। तो महिलाओं का तो केवल एक मत है, क्योंकि मैं भी कई महिलाओं के बीच में गई हूँ चुनाव के दौरान में, क्षेत्र में भ्रमण किया मैंने, तो उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से इस सरकार से परेशान हैं। ये सरकार लगातार झूठ बोलती है और हमने शिवराज सिंह चौहान जी का नाम भी रखा है झूठा वीर, क्योंकि वो बार बार झूठ बोलते हैं। जो है कांग्रेस की बात है और कांग्रेस के जो चुनाव हमने लड़ा है, माननीय कमलनाथ जी ने जो चुनाव लड़ा है, वो हमने धन बल और प्रशासन बल के विरुद्ध आत्मबल के साथ इस चुनाव को लड़ा है। और ये आत्मबल के साथ चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने, ये कांग्रेस का दावा है। अब हम चलते हैं जनता की अदालत में। जनता की अदालत ने का आकलन क्या है और जनता ने अपना फैसला जो सुनाया है वो अभी ईवीएम में कैद है। लेकिन ईवीएम की जब मतों की गिनती होगी, वोटों की गिनती होगी, तो किस तरह का फैसला निकलेगा उसको लेकर जनता क्या आकलन कर रही है, हम जनता के बीच चलते हैं। राजनीतिक दलों के बाद अब हम भोपाल की और मध्य प्रदेश की जनता के बीच हैं और जनता से समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार जनता का एग्जिट पोल क्या कहता है, जनता क्या सोचती है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। अभी तो राजनीतिक दलों की सांसें फूली हुई हैं, मतदान पूरा, रिजल्ट की बारी, क्या लग रहा है आपको साहब? परिषद कांग्रेस की बनेगी भोपाल में? वो कांग्रेस रहेगा, भोपाल नहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बोलबाला रहेगा। जैसा पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से तो 101%। कहा जा रहा है कि आधे आधे हैं पंचायत में, तो कहाँ से कैसे आधे आधे? सीहोर में 5 में से 4 आ रहे हैं, कहाँ आधे हो गए? 12 की 12 हार गए छिंदवाड़ा में, कहाँ आधे हो गए? आधे दूधे कुछ नहीं है, उनका कागजी खेल है, बाकी कुछ नहीं है। निर्दलियों को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अदर वे है वो। यानी निकायों में बोलबाला है कांग्रेस? बिल्कुल 100%। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है भाई। बढ़िया। कोई तकलीफ है आपको? हाँ तकलीफ तो बस ये कमर में तकलीफ है बस। मतदान किया आपने? अरे बहुत अच्छे से करा, ये देखो ना आप, ये मतदान किया है, क्या लग रहा है आपको? कैसा? अब रिजल्ट क्या आने वाला है साहब? आपने तो अपना मत दे दिया रिजल्ट क्या है उसका? हाँ आने वाला है, उम्मीद तो है हमें। क्या उम्मीद है? उम्मीद है पुल की, जो हमने जहाँ वोट डाला है वो आएगा, वही आएगा, वही जीतेंगे 100%। लेकिन नाम का अभी भी आप खुलासा नहीं कर रहे? नहीं खुलासा इसलिए नहीं करेंगे भाई साहब कि वो दोनों पार्टियों से मिलजुल है, लेकिन जब खुल जाएगा तो वो तो ऑटोमेटिक बता देंगे। खुल जाएगा तो बता देंगे? वो तो सब दुनिया को पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा। और लेकिन अभी आप मतदाताओं की मूड को समझिए कि मूड किधर गया है, किसको मतदान गया है। मतदान होने के लंबे समय बाद भी खुलासा नहीं कर रहे। साहब कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। क्या लग रहा है साहब इस बार क्या होने आ रहा है मध्य प्रदेश में? कितने नगर निगम बीजेपी की, कितने कांग्रेस की हैं? कांग्रेस बीजेपी क्या है, डाल तो दिया, मत तो डाल दिया, वो जिसका जो नसीब होगा उसका हो जाएगा। साहब ये काम करता है ग्राम में? नहीं वो तो करता है, लेकिन बट क्या है कि आदमी अपना मत देने के बाद में अब ओपनिंग तो करेगा नहीं, कि हर आदमी को ओपन कर देगा कि भाई फलाना जीत रहा है या वो जीत रहा है वो जीत रहा है। भाई अब डाल दिया अपन ने, डालने के बाद में जिसका मुकद्दर में होगा आ जाएगा। हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे आपने आपकी वोट किसको दिया, लेकिन आपने चुना किसको? आधार पार्टी को आधार चुना, प्रत्याशी को चुना, किस आधार पर होगा? मुद्दों को चुना? भाई मुद्दों को चुना है ना, मुद्दे आएंगे मेन तो भाई जो मुद्दे जो काम करेगा, कब डेवलपमेंट करेगा, छोटा मोटा डेवलपमेंट जैसे होता रहता है और किया भी है लोगों ने, कराया भी है, तो उस आधार पे वोट गया है। यानी मुद्दों के आधार पर आपने वोट दिया है। चुना तो साहब मुद्दों के आधार पर हुआ है और किसके मुद्दे कितने भारी हैं ये रिजल्ट में पता चलेगा। क्या हाल है साहब आपका? बढ़िया है। आपने वोट डाला नहीं डाला? दिया, वोट दिया। क्या लग रहा है अब आकलन क्या कह रहा है? पता नहीं, देखते हैं, आपको भी देखना पड़ेगा। यूथ भी हैं मध्य प्रदेश के साहब, वोटिंग तो की आपने? मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में रहता हूँ। अच्छा। और मुंबई में रहता हूँ। तो कैसे आना हुआ मध्य प्रदेश? ईद के लिए आया था। ईद के लिए आए थे। माहौल क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं आप? बीजेपी जीतेगा।
ऐसा हाँ, बीजेपी की लहर है और बीजेपी ऐसा तो नहीं वहाँ तख्ता पलट हो गया महाराष्ट्र में, तो आप उस मानसिकता से कह रहे हो? नहीं, बीजेपी ने काम भी किए हैं इसलिए बीजेपी जीतेगी। आपको ऐसा लग रहा है? काम तो बीजेपी ने अच्छे किए हैं जी। काम एक तो डिजिटल किया, दूसरा क्या रोड्स, हर जगह के रोड्स बिल्कुल बढ़िया कर दिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी ने काम किए हैं, हम बिल्कुल सहमत है बीजेपी से। बट क्या है कि कुछ थोड़ा सा ये जातिवाद में जो चल रहा है ना, वो गलत चल रहा है। बाकी डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। जातिवाद के मुद्दे के खिलाफ हैं आप? खिलाफ हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं हरेरा कॉलोनी से। भोपाल में ही है। मतदान किया आपने? हाँ, क्या लग रहा है साहब इस बार? मतदान तो हमने बदलाव के लिए किया है। और समूचे मध्य प्रदेश में? समूचे मध्य प्रदेश का तो ये कह नहीं सकते, लेकिन भोपाल में तो बदलाव निश्चित है। लग रहा है आपको ऐसा? जी। इस समय हम उस वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है। और अभी चर्चा जो है चुनाव की ही है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया साहब। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? केबल नेटवर्क चलाता हूँ। अच्छा। साहब चुनाव का क्या है सर मध्य प्रदेश का? अब तो मतदान खत्म। जी जी। मतगणना का इंतजार है। जी बिल्कुल। चुनाव हो गया, आ गई बीजेपी। बीजेपी आ रही है जी। अभी तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि टक्कर बताई जा रही है। टक्कर तो थोड़ी बहुत तो मिलेगी, फिर भी मिलेगी टक्कर। कुछ जगह मिलेगी, बाकी जगह तो एक टक्कर। तो ये भोपाल का आकलन कह रहे हैं या मध्य प्रदेश का आप? मैं तो भोपाल के बारे में जानता हूँ। भोपाल के बारे में। बाकी मध्य प्रदेश को लेकर कुछ आकलन आपका? हाँ, कुछ जगह सीटें इधर की उधर हो सकती है, लेकिन जहाँ तक है कि ज़्यादातर बीजेपी ही आएगी अधिकतर जगह। ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे साहब? सर विभा पटेल आएगी। कांग्रेस आ रही है भोपाल में, और बाकी जगह बीजेपी। और भोपाल में विभा पटेल, महापौर में। तो ये आपका एग्जिट पोल है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल एग्जिट पोल है, मान के चल रहे हैं? मान के चल रहा है। देखिए साहब, जो मध्य प्रदेश की जनता है और हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर चुनावी चर्चा होती ही रहती है। और चुनावी चर्चा के बीच की बात करें, लोगों का अपना एग्जिट पोल है, वो तैयार करके लोगों ने रखा है, लेकिन ये कितना फिट बैठता है ये देखना होगा। साहब क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर। बारिश के बीच चाय की चुस्की? हाँ जी बिल्कुल। आप तो बढ़िया चाय पी रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे हैं, राजनेता हैं, उनकी चाय लग रहा है कि थोड़ी सी ठंडी हो गई है। सर मैं इस राजनीति प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहता। नहीं, आपने वोट दिया? बिल्कुल वोट दिया। तो आपने राजनीतिक मुद्दे के आधार पर वोट दिया, काम के मुद्दे पर, पार्टी के आधार पर, प्रत्याशी के आधार पर? प्रत्याशी के आधार पर मैंने तो प्रत्याशी को देख के वोट दिया। प्रत्याशी को देख कर दिया है? मतलब प्रत्याशी किस पार्टी से है ये कोई मायने नहीं रखता? नहीं, मेरे को प्रत्याशी का स्वभाव, काम करने का तरीका। देखिए मध्य प्रदेश का जो मतदाता है, जो हम ट्रेंड समझ रहे हैं कि पार्टी से ज़्यादा प्रत्याशी भी, कई लोगों ने उसका आकलन किया है प्रत्याशी कैसा है। और यही जो बार बार कहा जाता है कि आखिरकार टिकट किसको दिया गया है, जनता उसका चुनाव करेगी। तो ऐसे मतदाता भी हमको मिले हैं जो सीधे तौर पर किसी पार्टी से मायने नहीं रखते, लेकिन हाँ ये जरूर देखते हैं कि आखिरकार जिनको वोट दे रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से कैसा है। आपका क्या हाल है? माय नेम इज दीपक, मेरा हाल सब बढ़िया। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ ICICI बैंक में। अच्छा, बैंक में जॉब करते हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मैंने भी प्रत्याशी को ही देख के दिया था। एक्चुअली क्या है कि प्रत्याशी हमारे यहाँ का अच्छा है। मैं इस एरिया का नहीं हूँ, मैं एक्चुअली दूसरे एरिया का हूँ। बट क्या है कि हमने प्रत्याशी को देख के दिया, प्लस उसके काम को देख के दिया। अभी वो फिलहाल तो अभी नया होने वाला है, वो पुराना कोई और था, तो होने वाला वही है। होने वाला वही आपको ये लग रहा है? लग रहा है। क्या मुद्दे भी मायने रखते हैं? क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उस एरिया का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है। बहुत कम मतलब शून्य जिसको बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ें बदलने से अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो अपन ने वो चीज़ें की है। देखिए आप मतदाताओं को सुन रहे हैं और मतदाता बड़ा जागरूक इस बार दिख रहा है। रिजल्ट है वो कैद हो चुका है, लेकिन ओपन होगा, समय लगेगा। साहब क्या हाल है आपका? सर बढ़िया हूँ। क्या करते हैं साहब आप? सर मैं एक दवा कंपनी में हूँ। दवा कंपनी में हैं। नाम क्या है आपका? मैं शैलेश पचौरी। पचौरी साहब भोपाल से हैं? जी हाँ। क्या कह रहा है इस बार जो 16 नगर निगम हैं? दरअसल जो चुनाव तो तमाम निकायों में हुए हैं, लेकिन जो नज़र है वो नज़र इस बात को लेकर कि 16 नगर निगम में से बीजेपी के कितने, कांग्रेस के कितने। बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब चुनाव हुए तो 16 के 16 बीजेपी के पास थे। नहीं देखिए, जिस हिसाब से मैंने जो पेपर में आप लोग के माध्यम से मैंने वोटिंग का एवरेज देखा है, इसमें बहुत कम वोटिंग हुई है। इसमें हर दोनों जो मेन पार्टियां हैं, दोनों में हलचल मची हुई है,
कि जो अंतर भी होगा मेरा जो गुणा भाग गणित कहता है राजनीति का, वो कम मार्जिन से होगा, चाहे वो महापौर पद का हो चाहे वो पार्षदों का। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एक पार्षद चुनाव होते हैं, ये किसी भी कंपनी का फर्स्ट स्टेज होता है कि जो एक छोटे से एरिया में, छोटे से शहर में अपने आप को वो प्रूफ कर सकती है कि अगर मेरे को एक भोपाल नगर निगम दिया गया है, उसमें ये देखते हैं कि महापौर ने हमारे मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उसको मद्देनज़र, मूलभूत सुविधाओं में क्या हो जाता है, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी स्वस्थ रोडें, बिजली और स्वच्छ पानी। इसके ऊपर अगर कोई भी अगर काम करता है तो मैं समझता हूँ उस पार्टी का आने वाला भविष्य, वो चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, सबके ऊपर पड़ता है। क्योंकि हमारे को देखा जाए तो अगर आज हमारे मोहल्ले का पार्षद है, अगर हमने उसको चुना है तो हमको ये पार्टी को नहीं देखना है, वो हमारे गरीब मोहल्लों में जो हमारे असुविधाएं हैं, क्या क्या ज़रूरत है, रोडों पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, सुअर जा रहे हैं, इन सब के लिए वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि रोजगार से संबंधित कोई काम नहीं। बड़ा बारीकी से आकलन कर रहे हैं कि जब आप मतदान करने निकले थे, इन बातों को आपने देखा था क्या? मैंने देखा था, और जब मैंने देखा कि पर्टिकुलर मैं उस समय मैं पार्टी के ऊपर नहीं जाता हूँ, जैसे ऐसा एक रुझान होता है कि जैसे राज्य में जो पार्टी है वो अगर आता है तो वो अच्छा काम होगा या ये नहीं होगा, नहीं, ये पर्टिकुलर मैं देखता हूँ। अगर एक राजनीति का एक सबसे छोटा जो पैमाना या स्टेप है वो पार्षद, क्योंकि इस पार्षद से लोग बाग बहुत ऊपर तक गए। तो एक पार्षद को अगर आगे बढ़ना है तो वो सबसे पहले अपने मोहल्ले की जो जनसंख्या जिस वार्ड से उसको टिकट दिया उसको सेटिस्फाई करे। मेरे को ऐसा लगता है बहुत कम मार्जिनों से आपके परिणाम सामने आएंगे, जिस हिसाब से भोपाल खासतौर पे वोटिंग का 50% करीब का जो रहा है। क्या करते हैं आप? सेल्स में सर। सेल्स में हैं जी। आपने मतदान किया है? किया है, बता नहीं पाएंगे किस। अरे बिल्कुल नहीं पूछेंगे साहब हम। क्या नाम है आपका? नरेन कटारिया। किन मुद्दों के आधार पर किया है आपने? मुद्दे थे कुछ कि फिर पार्टी आप मुख्य थी, प्रत्याशी मुख्य था? नहीं सर, उस मुद्दे के आधार पर किया है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है कंडीशन ख़राब है हमारे नगर की या हमारे गली में जहाँ हम रहते हैं, तो उसको देखते हुए किया है। लास्ट टाइम जो बेहतर काम कर पाएगा, बेहतर काम कर पाए। लास्ट टाइम थोड़ी सी गलती हो गई थी तो वो मज़ा नहीं आया। आप ये मानते हैं कि जो चुनाव आपने किया है, आपके जो दूसरे मतदाता हैं, आपके साथी हैं जिन्होंने आपके ही वार्ड में मतदान किया है, उनका भी आकलन वही रहा होगा? उम्मीद है। मतलब आपने जिनको मतदान किया है वो जीतेंगे वो? हाँ, उम्मीद है कि हाँ हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपका क्या हाल है साहब? सर बढ़िया सर। क्या नाम है? यासीन खान सर। खान साहब, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में नगर सरकार किसकी? नगर सरकार सर इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है। आपका क्या हाल है? रुपेश दिलारे। आपका कुछ आकलन है क्या भोपाल को लेकर, इंदौर को लेकर, दूसरे निकायों को लेकर? नहीं। आपने मतदान किया? हाँ जी। पार्टी आधार पर, प्रत्याशी आधार पर या मुद्दों के आधार पर? मुद्दों के आधार पर किया है। मुद्दों पर किया है, यानी पार्टी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती? हाँ जी। चेहरा मायने रखता है जिसको टिकट दिया है? नहीं, काम मायने रखता है ना सर, जो काम करता है। काम मायने रखता है। तो आकलन कैसे करते हैं कि ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पहले किया है, नहीं किया है, कैसे आपने आकलन किया रहे? क्या है कि सर इससे ये देखा जाता है ना कि आजकल तो क्या है कि सब एजुकेटेड आ गए, उम्मीद ही लगा सकते हैं ये सब, क्योंकि भविष्य वाले तो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब ये तो नहीं पढ़ सकते कि अब कैसा निकलेगा, फिर भी एक उम्मीद कर सकते हैं, एक मोटा आकलन कर लेते हैं। बस यही कर सकते हैं, बस उसी के आधार पर। तो एक ज़रूर हम बात करें तो हम मतदाताओं से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कई तो ऐसे चौंकाने वाले जानकारी भी मतदाता दे रहे हैं कि जीत हार का अंतर है बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, 5,000 25,000 इस तरह के आंकड़े आएंगे। हम लोगों के बीच हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। बढ़िया है। ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? एससी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आपने मतदान किया? नहीं कर पाया इस बार नहीं कर पाया? हाँ, लिस्ट में नाम ही नहीं मिला। नाम नहीं मिला? मतलब उस लिस्ट में आप भी शामिल थे जो मतदाता भटकते रहे, कोई पर्ची नहीं मिली या फिर कहीं ट्रांसफ़र हो गया नाम? आपके मतदान कर नहीं कर पाने की वजह क्या रही? वो उसमें ढूंढ नहीं पाए, वो मतदाता सूची होती है ना, वोटर लिस्ट। जी। उसमें है ना, जब तक उसमें नाम नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं किसी और मतदान केंद्र में आपका नाम चला गया हो? अब ये तो मालूम भी तो होना चाहिए। अभी भी पता नहीं चला? अभी भी पता पड़ा, कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा। सप्ताह भर हो गया, अभी पता नहीं चल पाया? ना हो जाएगा, अगले वोटिंग तक तो हो ही जाएगा। तब रिजल्ट क्या आने वाला है? मतदान तो खत्म है।
रिजल्ट के संबंध में तो इस समय तो पोजीशन तो मुझे दोनों की अच्छी लग रही है, क्योंकि जब भी वोटिंग कम होता है तो है ना, रूलिंग पार्टी के लिए दिक्कत जाती है। यानी पोजीशन टाइट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस कम रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है। देखिए जो अनुभवी मतदाता हैं वो बता रहे हैं कि चूंकि कम वोटिंग हुई है और कम वोटिंग का जो असर है, जो प्रभाव है, वो विपक्षी दल जो सत्ता पक्ष में फिलहाल नहीं है उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि जीत हार का अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला, यानी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जो निर्णय है जा सकता है, ऐसा लोग आकलन कर रहे हैं। क्या हाल है साहब आपका? ठीक है, आप बताएं। हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ मैं। भोपाल से हैं आप? भोपाल से हूँ, बताइए। चुनाव हो गए, जी हो गए। रिजल्ट का इंतजार है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? क्या कैमरा वार्ड 43 से कैमरा का अभी सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब आप बीजेपी कांग्रेस में टक्कर नहीं मानते आप? नहीं, मैं निर्दलीय। वार्डों में तीसरा कोई निर्दलीय भी हैं? हम निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। और क्या आपने महापौर के लिए भी निर्दलीय का सपोर्ट किया? महापौर के लिए तो कुछ निर्दलीय का ही सपोर्ट करें हमने तो अभी तो। अच्छा, और प्रदेश में कुछ आकलन है आपका, कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की, कितनी कांग्रेस की? नहीं सर, ऐसा कोई आकलन नहीं है। नहीं साहब, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अभी तो चाय चल रही है जी, चाय पे ही चर्चा है। चाय पे चर्चा चलती है आजकल तो। हाँ जी बिल्कुल। और जब चाय पीते हैं तो चुनाव पे चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। क्या कह रहा है आपका आकलन? पर आकलन तो ये बोलता है जिस हिसाब से दोनों पार्टियों ने इस बार टिकट वितरण किया था, उसके हिसाब से निर्दलीय अधिक से अधिक जीत के आएंगे। आकलन यही, यानी वार्डों में बोलबाला रहेगा निर्दलीयों का? में जो है स्थायी प्रत्याशी का ज़्यादा बोलबाला है, चेहरे का बोलबाला है, क्योंकि जो हमें पार्षद के चुनाव होते हैं वो नाली, सड़क, राशन कार्ड, आपकी पेंशन योजना के होते हैं, और जो भरपूर जनता समझती है। जो ये आले चुनाव में आपने कई जगह देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम का भी कई जगह कई वार्डों में किया गया है, लेकिन इसका ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इस बार लोकल प्रत्याशी ये वार्डों की बात हुई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र है, चाहे राजनीतिक दल हो या जनता हो, नज़र यही है कि 16 नगर निगम का क्या होगा साहब? 16 नगर निगम में इस बार परिवर्तन होगा और कांग्रेस परिवर्तन लाएगी। सरकार में अभी परिषद जो भी बनेगी, अध्यक्ष रहेंगे, अधिक से अधिक में कांग्रेस के रहेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है बीजेपी का करते हुए। और बीजेपी ने इस बार का जो रतलाम की कुछ वीडियो भी आई थी वहाँ के महापौर प्रत्याशी की, जो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि एक झंडे हटा दीजिएगा, नहीं तो इनको देख दो, इनका हुक्का पानी बंद कर दो। ये जो इन बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, 15 साल का जो है वो फूट रहा है, और पब्लिक भी आपने रुझान, मेरा ये पर्सनल नहीं है, ये पब्लिक का रुझान ही है। साहब आपका क्या कहता है रुझान? सर जी निर्दलीय आएगा, मतलब जितनी भी सीटें आएंगी ज़्यादातर निर्दलीय आएंगी। निर्दलीय? साहब महापौर की तो ऐसा उम्मीद नहीं, महापौर में आपका कमल। अच्छा, मतलब कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल खिलेगा। पिछली बार भी कमल खिला था? हाँ, इस बार भी कमल ही खिल रहा है। आप निर्दलीय पर फोकस कर रहे हैं क्या वार्डों में? क्योंकि वार्डों में समस्या यही आ रही है, क्योंकि जो विधायकों के थ्रू जो टिकट बांटा गया है, वो मतलब जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहते थे, जिनकी अच्छी पकड़ थी, उनको टिकट मिला ही नहीं है, सिर्फ पैसे दे के टिकट पाए गए हैं। अब तक हम निर्दलियों की भूमिका देखते आए हैं, तो ये अब तक का आकलन रहा है कि अधिकतर वो समीकरण बिगाड़ देते हैं, जीत नहीं पाते हैं। हरा तो देते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। इस बार देखिए निर्दलीय आएंगे, ज़्यादातर पार्षद निर्दलीय आएंगे। ये भोपाल में है सिर्फ या फिर पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे भोपाल में। पूरे भोपाल में। नहीं, वहाँ जो पेटी रखी है वहाँ 2 घंटे लाइट चलेगी, न्यूज़ पे आया, तो वो क्यों चलेगी? वहाँ से क्या मतलब था? वो तो सेफ जगह में रखी हुई है ना, वहाँ से लाइट जाने का क्या मतलब? कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद हो गए, क्या मतलब क्या था उसका? और क्या, आप सब तो मालूम है, आप तो मीडिया हो, हमसे क्या? बाकी जो है सत्ता पक्ष मजबूत है, उसको आना है, कोई दूसरे कितने ही कुछ कर लें, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको, सिर्फ सत्ता पक्ष है तो है। क्या साहब क्या कहेंगे आप? साहब मेरे को कुछ नहीं आता है। आपने मतदान किया? हाँ किया ना, किया। तो पार्टी को दिया, प्रत्याशी को दिया या मुद्दों को दिया? हाँ, वो जो पार्टियाँ थी उन्हीं को दिया था अपन ने। तो इस समय हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं से बात कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल हम मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के समीकरणों की बात करें
2014 में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश के 16 के 16 नगर निगम पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा था, यानी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इस बार अब जो मतदान हो चुका है, रिजल्ट की बारी है, कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित है कि उसका खाता खुलेगा और कई नगर निगम पर उसका कब्जा होगा, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर दम भर रही है कि इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देंगे और जनता ने अपना जो मत है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। रिजल्ट की बारी है। लेकिन इस बीच हम जनता के मूड की बात करें तो जनता का मूड जो है, जनता का जो एग्जिट पोल है वो कई तरह के समीकरण बयां कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि जिनकी भी जीत होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।